Good evening, everyone. I am Dr. Arpana Soni, founder of Ask Homeopathy, The Hope, a unit of Roop Sharbati Trust. Today, we are here to celebrate Women's Day, and I am welcoming Dr. Samiksha Chaudhary, who is practicing in Paschim Vihar, Delhi, and she is DHMS PG Homeo from London and a very renowned doctor. And today, we are very much enlightened to welcome her. She has received so many awards, among them Juchi Award from Homeopathic Board is main. Today she will enlighten with her experience and knowledge about acute conditions of homeopathy. डॉक्टर साहब हमारे साथ होता है अक्सर के क्लिनिक पर पेशेंट्स आते हैं और हमसे कुछ ना कुछ ऐसा पूछते हैं कि एकदम से उनको डायरिया हो गया या वॉमिटिंग हो गया। तो आज प्लीज अपने बारे में कुछ परिचय देते हुए हमें इसके बारे में कुछ बताना है। Thank you. First of all, thank you, Dr. Arpana Soni, for welcoming me and inviting me on your platform. आज बात कर रहे हैं हम एक्यूट कंडीशंस की। जैसा कि आपने बताया, एक्यूट कंडीशंस एंड होम्योपैथी, ठीक है। एक्यूट हाँ जी। कंडीशंस के अंदर हमारा आ जाता है एक्यूट फियर, एंजाइटी, फीवर, लो बीपी, हाई बीपी, वर्टाइगो। सो मेनी कंडीशंस आर देयर जो आपकी एक्यूट कंडीशंस के अंडर आती हैं। स्टेप बाय स्टेप जो उसके लिए, जैसे आप एक्यूट फियर के लिए अगर हम बात करें तो एक्यूट फियर है, वैसे तो फियर के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं हमारे पास, लेकिन एक्यूट फियर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे माइंड में आएगी वो एकोनाइट, हमारे दिमाग में आएगी एकोनाइट, जो हमें बेस्ट रिजल्ट देती है। और बाकी फियर हो गया, एंजाइटी किसी भी वजह से आया तो एकोनाइट हो गया। अगर आर्सेनिकम एल्बम भी है मेडिसिन, जेल्सीनियम भी है, सो मेनी मेडिसिन आती है। एक्यूट की बात करें तो एकोनाइट। आजकल जैसे बोर्ड चल रहे हैं तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि आप एक मेडिसिन हमें एग्जामिनेशन फेयर के लिए जरूर बताएं। एग्जामिनेशन फियर के लिए देखो, अगर उसकी वजह से डायरिया हो रहा है तो नर्वसनेस ज्यादा है तो उसमें जेल्सीमियम बहुत अच्छा काम करेगी। अदरवाइज एक आर्जेंटम नाइट्रिकम की फियर आ ही रहेगी, ये तो मैं, आर्जेंटम नाइट्रिकम इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन की जो आजकल जैसे लोग फोन बहुत यूज करते हैं। तो एक स्पॉन्डिलाइटिस उनके साथ बहुत मेन है और उसके साथ वर्टिगो जुड़ा हुआ है। तो अगर एकदम से पेशेंट हमारे पास आए तो हम वर्टिगो के लिए उसको क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? देखो, अगर सर्वाइकल की वजह से वर्टाइगो आ रहा है तो उसके लिए आपको कोनियम बहुत अच्छा काम करेगी। यदि और किसी वजह से चक्कर आ रहा है, जैसे लो बीपी हो गया, तो उसके लिए चाइना और जेल्सीमियम जाएंगी मेडिसिन। यदि हाई बीपी की वजह से चक्कर आ रहा है तो बेलानोना। ओके सर। अब हम बात फिर हाई बीपी और लो बीपी की ही करते हैं। कई बार जो हम्म हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं या इन जनरल भी किसी का स्ट्रेस की वजह से सडन बीपी हाई हो जाता है, तो उसके लिए आप हम्म। कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करेंगी? देखो, बेलाडोना फर्स्ट मेडिसिन है जो हाई बीपी के लिए यूज होती है, जिसमें थ्रोबिंग हम्म। हेडेक रहेगा टेम्पल रीजन में स्पेशली। ओके। अदरवाइज एक ग्लोनाइन इज ऑल्सो एक वेरी गुड रेमेडी फॉर हाई बीपी, जिसमें पल्सेशंस फील होंगी थोड़ी। और देन अगर कई बार सडन लो बीपी, जैसे अब मौसम आ रहा है गर्मी का, तो लोगों को बहुत लो बीपी की शिकायत हो जाती है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? लो बीपी में आपके चाइना और जेल्सीमियम, ये दोनों हम्म। मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जेल्सीमियम ओके। जिसमें डलनेस डिजीनेस ज्यादा, उसके साथ लो बीपी के साथ आपको डलनेस है, डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है, वो मार्क्ड रहेगा तो जेल्सीमियम, अदरवाइज चाइना। बोथ आर वेरी ठीक। गुड मेडिसिन फॉर लो बीपी। गुड। जो डॉक्टर साहब नेक्स्ट ये आता है कि आजकल लोग बाहर का खाना बहुत खाने लग गए हैं, क्या बड़े क्या बच्चे। तो कई बार सडन डायरिया या वॉमिटिंग उनको स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन जो एकदम से एक्ट करें और पेशेंट ठीक फील करने लग जाए। स्पेशली अगर बाहर का खाना खाने के बाद वॉमिटिंग या लूज मोशन हुए हैं, तब आर्सेनिकम एल्बम इज वेरी गुड मेडिसिन। ओके। गुड। अदरवाइज बाकी डायरिया और वॉमिटिंग किस और किसी रीजन से है, जैसे कोई फैटी फूड खा रहा है, तो फिर पल्सेटिला। सो हम्म। मैंने मेडिसिन आर देयर कि, और डायरिया की बात करें कि उसमें और भी मेडिसिन हैं, लेकिन आपने बात की यहाँ पर कि बाहर का खाना खाने के बाद लूज मोशन हुए तो जी जी जी। आर्सेनिक का मेडिसिन आएगा। ओके। ओके। अब हम डायरिया की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन की भी बात कर लेते हैं कि लोग आजकल इतना जंक फूड खाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन तो हो ही जाता है, तो इसके लिए
वैसे तो यूजुअली आई डोंट एडवाइज मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन, बट अगर ओके। आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली क्या रहता है। फर्स्ट तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि आप डाइट अपना ये करके देख लीजिए कि जिससे रिच पानी अच्छा हो जाए, हाई फाइबर रिच जो डाइट ले लें, या दलिया खिचड़ी खा लें, हम्म, या कुछ फ्रूट्स हो गए जैसे पपाया हो गया या गुआवा हो गया, उससे हम्म, हो जाता है कि, लेकिन फिर भी उनको मेडिसिन चाहिए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली कि जैसे ब्राइनिया है, नक्सवोमिक है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, जिसपे बार बार उनको फील हुआ है प्रॉपर, हमारा पेट हम्म, साफ नहीं हुआ, तो नक्सवोमिक का सिंगल डोज एट नाइट कॉन्स्टिपेशन के लिए। अदरवाइज ब्राइनिया इज वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। ओके। या अब हम बात करते हैं इसी के साथ ही जुड़े हुए के कंसेप्ट की, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की बात करें, यदि वो अपर एब्डोमेन में हमें फील हो रहा है तो उसके लिए कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। अगर वो हमें पूरे पेट में महसूस हो रहा है, होल एब्डोमेन, तो चाइना बहुत अच्छा काम करती है। सिर्फ यदि लोअर एब्डोमेन स्पेशली फील हो रहा है डिस्टेंशन, तब लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। ओके। और ओके। डिस्टेंशन में यदि बिल्कुल भी कभी होता है कि ना बेल्चिंग है ना क्या कहते हैं प्लेटस पास हो रहा है, तो रेफनेस इज ऑल्सो एक वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। ओके। आजकल जैसे यूटीआईज के केसेस बहुत आते हैं कि पानी कम पी रहे हैं तो यूटीआई बहुत हो रहा है। और कई बार कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनको यूरिन आ ही नहीं रहा होता है, सप्रेस हो जाता है, सडन सप्रेशन ऑफ यूरिन। तो उसके लिए हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं? सडन सप्रेशन ऑफ यूरिन में तो फिर एपिस बहुत अच्छा काम करेगी। यदि थोड़ा सा भी ओके। यूरिन आ रहा है लेकिन विद बर्निंग है, देन कैंथेरिस मेडिसिन काम करेगी। और यदि हमें यूरिन का फील हो रहा था और हमने यूरिन पास करने यदि नहीं गए हैं, वो डिले हो गया, उसकी वजह से रुक रुक के यूरिन पास हो रहा है, तो सर से प्रेला ओके। डज ठीक है। वेरी वेल। ठीक है। चलिए अब एक और कंडीशन की बात करते हैं। डिस्निया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर है किसी पेशेंट को, तो हम उसको क्या मेडिसिन दें? उससे सडन हमें हुआ है। देखना पड़ेगा। सडन अगर किसी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी आई है, जिसमें अगर हमें दिख रहा है कि पेशेंट कह रहा है कि मैं थोड़ा सा भी चला और मेरा सांस फूल रहा है, तो आपका ये हम्म। लीस्ट मोशन एग्रावेट्स, इसमें आपकी ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है। यदि ओके। पेशेंट बोलता है कि सांस इतना ज्यादा मुझे हो रहा है कि मैं लेट रहा हूँ तो लेट ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसमें आर्सेनिकम एल्बम। और यदि उसको सपोज मान लो उसकी आस्थमा की, उसकी पास हिस्ट्री है कि आस्थमा का है ही, आस्थमा की वजह से उसको डिफिकल्टी सडन आ गई, तो हम उसमें ब्लेटा दे सकते हैं, ब्लेटा और एंटेलिस दे सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे ना एक ऐसी कंडीशन बताइए, आजकल बच्चे जो हैं तकरीबन चोट लगवा लेते हैं। हमें एक हम्म ऐसी मेडिसिन सजेस्ट कीजिए कि अगर बच्चे को कुछ चोट लग गई है, खून निकल आया है, ठीक है, या कोई ब्लंट उसका उसको कुछ ऐसा चोट लगा है जो गुम टाइप जिसमें ब्रूजेस हो गए हैं, तो वो मेडिसिन हमें हम्म। सजेस्ट कीजिए। देखो अगर कोई देखो माइल्ड चोट में तो हम बात करें, यदि गुम चोट है जिसमें ओपन ब्लीडिंग वगैरह सच कुछ हम्म। नहीं है, तो उसके लिए तो देखो आर्नी का है। यदि ब्लीडिंग है या उसमें कटवट का है, तो फिर उसमें कैलेंडुला जाएगा ओके। मेडिसिन। ठीक है। तो अगर अगर बहुत घर क्लियर में जैसे कंडीशन है तो अब एकोनाइट फर्स्ट देनी चाहिए हमें। किस क्लियर अगर किसी का जबरदस्त जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसको शॉक वाली कंडीशन में, तो फर्स्ट हम्म। मेडिसिन बिफोर गिविंग द आर्निका, फर्स्ट गिव एकोनाइट। ओके। बर्न्स में हमारी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं चाहूंगी कि आप एक बर्न्स के लिए भी हमें एक ऐसी मेडिसिन बताइए जिसको व्यूअर्स जितने भी हैं अपने घर में रख सके। हाँ जी, बर्न्स के लिए हमारी कैंथेरिस बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन ओके। माइल्ड बर्न्स है तो अर्टिका यूरेंस भी है, पर फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन अगर हम बात करें तो कैंथेरिस इज गुड मेडिसिन। डॉक्टर साहब बहुत कम टाइम में आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन और इतनी अच्छी नॉलेज अपनी हमारे साथ शेयर की है कि वी आर फीलिंग प्रिविलेज। ओवर चलो टू थैंक डॉक्टर यू। सरन। डॉक्टर सरन। I don't think you can hear me. क्या या यू आर ऑडिबल डॉक्टर सरन? I'm audible. Okay. या That was a very insightful lecture today. Thank you, Dr. या Samiksha. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर अर्पणा सोनी एंड हम डॉक्टर आपको दोबारा सरवीन जल्दी कौर फॉर बुलाएंगे। इनवाइटिंग। बिल्कुल। या श्योर। ठीक है। थैंक यू फॉर चलो फिर इनवाइटिंग मी। मिलते हैं एक ओके। नए डॉक्टर के ओके। साथ। ओके गुड थैंक यू। नाइट। गुड नाइट। जल्दी ही ओके कल थैंक मिलते यू। हैं नए डॉक्टर के साथ। या ठीक है, ओके थैंक यू। ओके।